Very good morning, my dear students. As you all know, till last हमने two methods irrigation के cover किए थे. One is sprinkler method and another one is drip system. आज हम students क्या करेंगे, हम topic करेंगे removing the weeds or weeding. Weeds क्या होती हैं, ये weeding का क्या process है, इसके बारे में हम आज वाली class में deal करेंगे. So students, as you know, the unwanted plants or wild plants which grow along with the cultivated crop are called weeds. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो अनवांटेड क्रॉप्स होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप के साथ, हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, दैट अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड weeds. So students, as you all know, the growth of weeds in the field is harmful because they consume lot of fertilizer, water, sunlight and space meant for the crop plant and reduce the crop yield and lower the quality of food grain. So students, basically क्या होता है कि अगर आपके क्रॉप के साथ कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं जो क्रॉप के लिए अच्छे नहीं हैं, बिकॉज दे आर नॉट grown by us, they are grown naturally. So weeds क्या होती हैं स्टूडेंट, जो आपकी मेन क्रॉप के साथ ऐसी चीज़ें ग्रो हो जाती हैं जो हमारे यूज़ की नहीं है, दैट आर नॉट ऑफ आर यूज़, दे आर अनवांटेड क्रॉप्स, उन्हीं को हमने स्टूडेंट्स वीड बोला है. नाउ हाउ द वीड्स बिकम हार्मफुल फॉर अस. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो ये वीड्स हैं वो वीड्स हमारे लिए हार्मफुल क्यों हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे क्रॉप ग्रो हो रही है और वहाँ पे ये अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हुए जिसे हमने वीड बोला है, तो ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रिशन भी लेंगे, ये वाटर भी लेंगे, ये मिनरल्स भी लेंगे, ये सनलाइट भी लेंगे, स्पेस के लिए भी कॉम्पीट करेंगे. किसके साथ अल्टीमेटली ये कॉम्पीट करेंगे, अल्टीमेटली इन अनवांटेड क्रॉप वीट का कंपटीशन किसके साथ होगा, इनका कंपटीशन होगा मेन क्रॉप के साथ. सो इन वन और अनदर वे वी कैन से कि जो हमारी वीड्स हैं वो हार्मफुल हैं. तो वो क्या करेंगी, क्योंकि वो कॉम्पीट कर रही हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ और उन्हें हार्म करेंगे, क्योंकि उसके हिस्से का नरिशमेंट, वाटर, मिनरल्स ये कंज्यूम करेंगे. सो वीड्स आर नॉट गुड for our main crop. The presence of weeds in the field will reduce the crop yield, therefore it is necessary to remove them from time to time. Though most of the weeds get uprooted during the plugging of fields, but they reappear when the crop grow. The weeds multiply and spread very fast because they produce large quantity of seeds. The type of weeds vary from field to field, from one crop to another, and also from season to season. Some of the common weeds found in the wheat rice fields are. Now listen to me very carefully. क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि वीट जो है अभी फील्ड में अगर हम प्लो करने से पहले कई बार उसको वीड्स को निकालते हैं, बट फिर भी क्या होता है, क्रॉप के साथ कई बार फिर से अनवांटेड चीज़ें ग्रो हो जाती हैं. दैट अनवांटेड क्रॉप्स आर नोन एज व्हाट, दैट अनवांटेड क्रॉप्स आर वीट. ये वीड्स हैं. अब स्टूडेंट्स क्या है कि ये अपने आप से ग्रो हो रही हैं और ये बहुत फास्टली ग्रो करती हैं. ठीक है, ये फास्टली ग्रो करती है बिकॉज ये बहुत फास्टली अपनी क्या बना लेती हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स को ग्रो कर लेती है, जिसकी वजह से फास्टली मल्टीप्लाई हो जाती है. अब ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इन वीड्स को क्या करें, रिमूव करें. अब ये वीड्स किस तरह की होंगी, कौन सी होंगी, वो डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड. ये चीज़ डिपेंड करती है यहाँ पे फील्ड टू फील्ड कि आप कौन सी फील्ड की बात कर रहे हैं, क्रॉप टू क्रॉप, उस फील्ड में क्रॉप कौन सी है. अगर डिफरेंट फील्ड होगा, डिफरेंट क्रॉप होगी और डिफरेंट सीजन होगा, तो आपके वीड्स का जो टाइप होगा वो भी डिफरेंट होगा. सो वीड डिपेंड ऑन द फील्ड, ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड ऑल्सो ऑन द सीजन. नाउ स्टूडेंट्स, some of the common weeds or unwanted plants found in wheat and rice fields are. कुछ common weeds या आप बोल सकते हो कि कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो वीट और राइस के फील्ड में मिलते हैं वो कौन से हैं. देखिए स्टूडेंट्स, वाइल्ड ओट, ग्रास, अमरैंथस एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज शिनोपोडियम, जिसको हम बथुआ भी बोलते हैं हिंदी में. तो दीज आर सम वीड्स जो किसके आसपास मिलती हैं, ये मिलती हैं इन द फाउंड इन वीट एंड राइस फील्ड. तो ये कॉमन वीड्स हैं जो वीट और राइस के फील्ड में मिलती हैं. Now, the process of removing weeds or unwanted plants from a crop is called weeding. Now students, ये weeding का process जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये weeding का process क्या है
कह रहे कि जो भी अनवांटेड वीड्स हैं, जो भी हमारे काम की वीड्स नहीं है, जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं जिन्हें हमने वीड्स बोला है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स, इन अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकालना, इसी को हम वीडिंग बोल रहे हैं। रिमूविंग ऑफ वीड्स इज वेरी इसेंशियल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्योंकि कम्पीट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए। सो अगर आपने वीड्स को बाहर नहीं निकाला, इफ यू कांट रिमूव वीड्स फ्रॉम अ फील्ड एरिया, व्हाट गोइंग टू बी हैपन, क्या होगा? अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, आप वीड्स को फील्ड एरिया से नहीं निकालेंगे तो वीड क्या करेंगे, आपके क्रॉप के हिस्से के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, स्पेस, सनलाइट, इन सब चीज़ों को कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी क्रॉप की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा और आपकी क्रॉप जो है उसकी वजह से सफ़र करेगी एंड इट विल नॉट ग्रो ऑफ गुड क्वालिटी, वो क्रॉप गुड क्वालिटी की ग्रो नहीं हो पाएगी। Some weeds are poisonous for human beings and animals, whereas some weeds interfere in harvesting. The best time for the removal of weeds is before they produce flower and seeds. Weeding is done by hand or with the help of implements like trowel or khurpa. Weeding can be destroyed by spraying special chemicals called weedicides. The various methods of weeding or controlling weeds or eradicating weeds. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको कह रहे कि वीडिंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी मच इसेंशियल। अब वीडिंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। वीड्स क्या होते हैं, वीडिंग क्या होता है, वीड्स किस तरह के होते हैं, किन चीज़ों पे वीड्स डिपेंड करते हैं, ये सब हमने कवर किया है। अब हम जो टॉपिक इसी पर्टिकुलर टॉपिक का जो सब टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ वीडिंग जो है। अब उसके कौन से ऐसे प्रोसेस आप अप्लाई करें कि आप वीडिंग को क्या कर पाएँ, वीडिंग वाले वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस वीडिंग है। सो किस किस टाइप से आप वीडिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स? पहली चीज़, आप वीडिंग कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली आप वीड्स को हैंड से प्लक आउट कर सकते हैं। यू कैन टेक आउट वीड डायरेक्टली फ्रॉम द हैंड्स, आप वीड्स को डायरेक्टली हैंड से प्लक आउट कर सकते हैं, पहली चीज़ है। सेकेंड चीज़ क्या है बच्चे? पहली चीज़ तो आपने पढ़ी, सेकेंड चीज़ क्या है कि आप उसको किसी इम्प्लीमेंट से भी प्लक आउट कर सकते हैं, किसी इम्प्लीमेंट से भी, किसी टूल की हेल्प से भी बाहर निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है बच्चे, आप उस पर क्या कर दें, आप उसमें वीडिसाइड्स को स्प्रे कर दें। अब बच्चे आपको पता है वीडिसाइड्स क्या होते हैं? अब आप उसमें अगर वीडिसाइड्स को स्प्रे करें, वीडिसाइड्स आर केमिकल्स विच आर पॉइजनस। वीडिसाइड्स स्टूडेंट्स वो केमिकल्स हैं जो पॉइजनस होते हैं। जब आप उन पॉइजनस केमिकल्स को स्प्रे करते हो तो उससे आपकी मेन क्रॉप पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म में, बट येस, उससे मेन क्रॉप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट्स ट्रू। बट क्या होगा, आपकी जो क्रॉप्स हैं वो उससे डेड हो जाएंगी, जो आपकी जो अनवांटेड क्रॉप है, और यू कैन से जो वीड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सो वन बाय वन अगर हम मेथड्स को कवर करें स्टूडेंट्स, तो आवर फर्स्ट मेथड इज रिमूवल ऑफ वीड बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड। वीड्स को हम रिमूव कर सकते हैं क्रॉप फील्ड से, कैसे कर सकते हैं? जस्ट बाय पुलिंग देम अप विद द हैंड्स। जस्ट आप उसको हैंड से पुल अप कर लें और आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। When we pull the weeds, जब आप वीड्स को पुल करेंगे, they get uprooted from the field, the uprooted weeds can be thrown away। अब आप उसको पुल करके कहीं पे भी फेंक सकते हैं, you can thrown it away। Now removal of weeds by using a trowel और खुरपा। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप डायरेक्टली, मैंने हैंड वाला बताया, सेकेंड आप क्या है, खुरपा की हेल्प से आप उसको कट कर सकते हैं ग्राउंड से, और टाइम टू टाइम आप उसको कट करके खुरपा की हेल्प से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। खुरपा इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज शोन इन द फिगर 23। ये जो फिगर 23 है स्टूडेंट, जिसमें जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज खुरपा। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड इज डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। स्पेशल केमिकल्स वीडिसाइड्स की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, वीड्स को बाहर निकाल सकते हैं। द पॉइजनस केमिकल्स, देखिए अब आप इसमें वीडिसाइड्स क्या है, मैंने आपको ये अभी बताया, वीडिसाइड्स आर द पॉइजनस केमिकल्स which are used to kill the weeds. What are weeds? They are unwanted plants which just grow in the field. Unwanted plants जो field में grow हो रहे हैं, that is called weeds. जब आप इस पे क्या करेंगे, केमिकल्स को स्प्रे करेंगे, I know the chemicals are poisonous, जैसे कि केमिकल्स 2,4-D, MCPA एंड ब्यूटेकॉल, ये कुछ केमिकल्स हैं जो वीडिसाइड्स की तरह एक्ट करते हैं। आप क्या करते हैं, वीडिसाइड का सॉल्यूशन वाटर के साथ मिक्स करते हैं एंड यू कैन स्प्रे इट ऑन द क्रॉप्स इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। स्प्रेयर की हेल्प से, जैसे आप स्प्रे, होली पे भी आप स्प्रे यूज़ करते हैं,
ठीक है, रूम स्प्रे यूज़ करते हैं, माइक्रोब डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यूज़ करते हैं घरों में, इसी तरह से स्प्रे होती है. एज यू नो, एज यू सी इन द फिगर नंबर 24, हाउ अ पर्सन कैन tuck a bag on his back and spray the weeds with the help of a sprayer. तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है. खास बात इसकी ये है कि वीडिसाइड्स जो है वो पॉइजनस हैं, वो हमारी मेन क्रॉप पे तो हार्म नहीं करती हैं बेसिकली, बट वो जो वीड्स हैं उनको किल कर देती हैं. बट इसके लिए जब भी जो भी पर्सन वीडिसाइड स्प्रे कर रहा है उसको भी इसके लिए प्रिकॉशन लेने की बेहद ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच पॉइजनस. तो जो भी वीडिसाइडर है, जो वीडिसाइड कर रहा है, उसको अपने माउथ को अच्छे से कवर अप करना चाहिए. you know during the spraying of weedicide, a person should cover his nose and mouth properly with a piece of cloth, ताकि वो weedicide जो कि poison spray है उसको inhale ना कर पाए और वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो. So that's all for today. Hope so you understand the topic as we covered weeding. Tomorrow we are going to finish this chapter. So today it's all for today. Thank you so much.